अगर समाज में अर्थशास्त्र को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए या धर्मशास्त्र को? धर्म से अर्थ की सिद्धि होती है, अर्थ से धर्म की सिद्धि होती है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में भगवान के अवतार के प्रयोजन का भी वर्णन है। समाज में आर्थिक संतुलन बना रहे, इस दृष्टि से भी भगवान का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा, गीता में भगवान का वचन है। काम शब्द यहाँ उपलक्षण है। धर्म के अविरुद्ध अर्थ होना चाहिए, विरुद्ध नहीं। अविरुद्ध दो चीज़ है, अविरुद्ध और अनुकूल। किसी भी हालत में विरुद्ध नहीं। धर्म के विरुद्ध अर्थोपार्जन से जो बुद्धि बनेगी वो असन मार्ग पर चलेगी। धर्म के अविरुद्ध अर्थोपार्जन से समाज को वंचित नहीं किया गया। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जानना हो तो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 में लिखा है, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महाप्रलय के बाद, जैसे रात्रि के बाद दिन, प्रलय के बाद सर्ग, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित जगत की रचना की। जो जीव प्रलय के पूर्व क्षण तक कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर चुके, मुक्ति के बिना ही भगवान में विलीन हो गए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक मर्त्यलोक की गणना के अनुसार महाप्रलय की दशा में भगवान में विलीन रहे, उनके पूर्व अनुष्ठित शुभाशुभ कर्मों को फल की ओर उन्मुख करने की भावना से और मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल, मोक्ष की समुपलब्धि के अनुकूल उनके जीवन में बल और वेग का संचार हो सके, इसलिए भगवान ने बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। प्रयोजन है मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। धर्म अर्थ धर्म काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। अर्थ किसको कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत अर्थ की परिभाषा क्या हो सकती है? भोग्य सामग्री का नाम है अर्थ। पृथ्वी अर्थ है, अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ ही कहते हैं, है ये श्री सूक्तम के अनुसार। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ। जो भी भोग्य सामग्री है उसका नाम है अर्थ। वो भोग्य सामग्री को संचित करने की जो शास्त्र सम्मत प्रशस्त विधा है और संचित हो जाने पर उपभोग की जो प्रशस्त विधा है, जिससे जीवन यापन हो सके और जीवन में वह बल और वेग का संचार हो सके कि जीव जीवन धन जगदीश्वर की ओर उन्मुख हो सके, उस विधा, प्रोसेस या मेथड का नाम धर्म है। और विषयोपभोग की सामग्री के सेवन से जो आह्लाद उत्पन्न होता है, प्रिय मोद प्रमोद, जिसको तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कहते हैं, उसका नाम है काम। प्यासा व्यक्ति जब पानी पीता है तब 3 फलों की उसे प्राप्ति होती है, अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। प्यास की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि, बल का संचार और तृप्ति। भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो केवल भोजन करना है, उसे अलग अलग 3 फलों की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करना है। भोजन के फल क्या हैं? इच्छित भोजन, अभीष्ट भोजन मिल गया तो भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि या बल का आधान और अंत में तृप्ति। भोजन का परम फल है तृप्ति। वो जो तृप्ति है उसी का नाम काम है। तो मर्यादा पूर्वक सामग्री के संचय की विधा का नाम, जिससे लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, वो प्रोसेस, मेथड या विधा का नाम है धर्म। इसलिए अर्थ की उपेक्षा कर देंगे तो जीवन यापन भी नहीं होगा। जब जल भी अर्थ है,
है या नहीं? भोजन भी अर्थ है, वायु भी अर्थ है। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों से शरीर का पोषण होता है। पृथ्वी का अंश है शरीर तो भोजन चाहिए, जल का अंश है शरीर तो पानी भी चाहिए, तेज का अंश है शरीर तो गर्मी भी चाहिए, वायु का अंश है शरीर तो इसमें आध्यात्मिक पवन को के संचार की भी आवश्यकता है। आकाश का अंश है शरीर तो अवकाश शरीर के चाहिए। यहीं पर अगर सांस की नली में कुछ फंस जाए तो मर जाएगा। मुख्यमंत्री एक थे ना वहाँ के बंगाल के, मछली खा रहे थे, गले में कांटा अटक गया, उसी से मर गए थे। नेहरू जी श्रद्धांजलि देने गए थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, भाजपा ही नहीं थे ये भाजपा के तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अर्थ, अब कोई कह सकते सन्यासी को नहीं चाहिए, अर्थ की मैंने विशद व्याख्या की। भोग्य सामग्री का सेवन, ये नहीं, भोग्य सामग्री का संचय, भोग्य सामग्री की समुपलब्धि, भोग्य सामग्री का नाम है अर्थ। वो अर्थ भी फिर वर्ण आश्रम की सीमा में है क्या? भोग्य सामग्री का नाम है अर्थ। उनके सेवन से प्राप्त जो आह्लाद है, मोद है, आनंद है, उसका नाम है काम। भोग्य सामग्री के अर्जन की स्वस्थ विधा, सेवन की स्वस्थ विधा, ऐसी विधा, प्रोसेस या मेथड जो लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी कर दे प्रशस्त, उसका नाम है धर्म। और जीविका जीवन के लिए है, जीविका का नाम है अर्थ। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, और जगदीश्वर की प्राप्ति हो गई तो ये मोक्ष हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ी ऐसा सुनिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के अनुसार 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो उसका नाम अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। भारत के वित्त मंत्री नए बने हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ का नाम अर्थ है, नहीं तो अर्थ का नाम अनर्थ है। उसमें पहला है द्यूत, जुआ, साटरी, लाटरी, सट्टा और लाटरी, ये द्यूत है। कौन सा प्रांत है जो इनके बिना चलता हो? अनर्थ के हेतु को ही आजकल अर्थ का प्रोसेस माध्यम मान रखा है। द्यूत, मद्य, नशीली वस्तु का सेवन या अनर्थ में हेतु है, अर्थ में नहीं। होर, स्पृहा, जितने व्यापारी होते आपस में होर रखते, आपको छोड़कर डॉक्टर भी आपस में होर रखते होर, स्पृहा, हाँ हो स्पृहा, लॉकडाउन। इस प्रकार से 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तो अर्थ का उपयोग सार्थक जीवन में होता है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ पलता है। अंत में अर्थ की परिभाषा क्या है? मेरा एक ग्रंथ है हिंदी में, विकास विमर्श, उसमें हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की व्यापक व्याख्या की है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम है अर्थ। जिसके उपयोग से, प्रयोग से परम अर्थ परमात्मा तक जीवन की गति हो सके उसका नाम है अर्थ, नहीं तो अर्थ के नाम पर सब कुछ है अनर्थ। और